IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस में एक बार फिर गांधी परिवार पर सवाल उठे हैं। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी खास प्रोजेक्ट्स में पर्यावरण की मंजूरी के लिए कई बार संदेश भेजते थे। नटराजन का आरोप है कि मनमोहन कैबिनेट के कई सदस्य भी बड़े प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए उन पर दबाव डालते थे। नटराजन ने दावा किया है कि इस बारे में उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसका उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। द हिंदू अखबार ने यह दावा किया है। नटराजन का यह भी दावा है कि उनके ना चाहने के बावजूद स्नूपगेट मामले में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने को कहा गया। तो बड़े आरोप लगाए हैं जयंती नटराजन ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर। और जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस से इस्तीफा दे सकती हैं जयंती नटराजन। आज ही उनका इस्तीफा आ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से संगीन आरोप लगाए हैं, बड़े आरोप लगाए हैं जयंती नटराजन ने राहुल गांधी पर, इसके बाद आज इस्तीफा भी दे सकती हैं। देखिए, निश्चित रूप से काफी गंभीर आरोप राहुल गांधी पर हैं, क्योंकि इसके पहले जो कुछ आरोप उन पर लगे थे वो उनकी लीडरशिप की क्वालिटी और लीडरशिप करने की क्षमता को लेकर लगे थे। लेकिन पहली बार उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं जिसकी जड़ें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं, भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा करती हैं। और राहुल गांधी की छवि को सामने रखकर, उनकी निर्विवाद छवि को सामने रखकर ही कांग्रेस जो है हर चुनाव में जाती रही। लेकिन अब ये जो आरोप लगा है जयंती नटराजन की तरफ से कि कुछ खास प्रोजेक्ट्स के लिए राहुल गांधी की पसंद का उन्होंने ख्याल रखा। नियामगिरी, जो उड़ीसा में नियामगिरी से बॉक्साइट खनन का मामला था, उसमें जो है वेदांता ग्रुप को लेकर उसमें राहुल कितने मुखर थे और उनकी पसंद का जयंती नटराजन ने ख्याल रखा। इसके अलावा सोनिया गांधी ने भी, जयंती नटराजन ने जैसा कि कहा, ये कई प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने उनको अपनी राय दी थी। तो कुल मिलाकर के ये आरोप लगना कि सरकार के कामकाज में दखल दिया था राहुल गांधी ने, अपनी पसंद के एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए एक तरह से प्रेशराइज किया था जयंती नटराजन को। बहुत बड़ा एक तरह से गहरा जो है ये और गंभीर आरोप है राहुल गांधी पर। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जब सरकार, यूपीए की सरकार चल रही थी, उस वक्त तमाम ये बातें आई थी। और दिसंबर 2013 में जिस तरह जयंती नटराजन को आनन फानन में हटाया गया था, आज तक कांग्रेस पार्टी ने स्थिति साफ नहीं की कि आखिर जयंती नटराजन को क्यों हटाया गया था। और अब जयंती नटराजन के चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि कुछ खास लोगों को पसंद करने न करने को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से उनको पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। और आखिरी लाइन में जो उन्होंने अपने लेटर के लिखा है कि स्नूप गेट के मामले में वो पर्सनल अटैक नहीं करना चाहती थी, इसके बावजूद उनको प्रेशराइज किया गया। तो कुल मिलाकर के बड़े गंभीर आरोप है कांग्रेस को और राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा। अरुण, ये भी समझा जाए कांग्रेस के लिए पहले से ही जिस तरह से मुश्किलों का दौर चल रहा है, ऐसे में जयंती के इन आरोपों के बाद कांग्रेस की मुश्किल और भी बढ़ सकती है। और इसके बाद अगर इस्तीफा देती हैं तो बीजेपी में जाने के भी उनके कुछ चांसेस हैं। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की मुश्किल इसलिए भी ज्यादा बढ़ेगी कि इसके पहले के जो कुछ आरोप थे या पार्टी में बगावत थी, वो राहुल गांधी के लीडरशिप, उनकी कार्यशैली, उनकी बात करने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, इन सब चीजों पर थी। लेकिन पहली बार कोई गंभीर आरोप राहुल गांधी पर इस मामले को लेकर लग रहा है कि सरकार को वो ठीक से काम नहीं करने देते थे, स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करने देते, मंत्रियों को प्रेशराइज करते थे, मंत्रियों पर अपने पसंद के किसी खास कंपनी को या किसी खास प्रोजेक्ट को पास करवाने या रोकने का दबाव डालते थे। इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव जो राइज करते थे वो मंत्रियों को या फिर विभागों को, ये एक बहुत गंभीर आरोप है। और यूपीए 2 के कार्यकाल में खास तौर से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अरुण, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली जी जुड़ गए हैं। नलिन जी, आपका स्वागत है IBN 7 में। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? जयंती नटराजन का जिस तरह से ये खुलासा है, सामने इनकी बात आई है, बड़ा बयान उन्होंने दिया है, गांधी परिवार पर संगीन आरोप लगाए हैं, खासतौर पर राहुल गांधी पर। तो ऐसे में क्या समझा जाए? बीजेपी की तरफ से किसी तरह का ऑफर है जयंती नटराजन के लिए? पहले एक के बाद एक जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के यहाँ पर इस्तीफे सामने आ रहे हैं, पहले कृष्णा तीरथ भी आपकी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। पहले तो मैं ऐसे आरोपों को बिल्कुल नजरअंदाज करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ऑफर देकर ऐसी बातें कह रही है। यदि थोड़ा सा याद रखेंगे तो चुनाव के बाद राहुल गांधी जी के नेतृत्व और उनके कार्यशैली पे प्रश्न लगातार कांग्रेस के नेता ही उठा रहे हैं। केरला, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, अब तमिलनाडु। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई ऐसा कह रहा है तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी को अपनी अंदरूनी लड़ाई को देखते हुए जवाब देना पड़ेगा। रही बात कि गैर संवैधानिक दबाव किस प्रकार से भारत सरकार पर होता था, ये तो प्रमाणित और स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी,
लगातार मीडिया ने भी कवर किया है कि कैसे वो सरकार पर दबाव डालती थी, बिना किसी अधिकार के, गैर संवैधानिक अधिकार के आधार पर वो सरकार के कार्यशैली में बाधा बनती थी। दूसरी बात है जो बड़े दुख की बात है और जिसका भुगतान देश को करना पड़ रहा है, और आज मोदी जी की सरकार इन चुनौतियों को ठीक कर रही है, वो है कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को आमने सामने करके कांग्रेस की सरकार ने एक लड़ाई खड़ी कर दी। और हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी का कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों हाथ मिलाकर साथ साथ चलते हैं तो देश हित में होता है काम। तो ये जो सारे प्रश्न आ रहे हैं इस पर जवाब जी देना नलिन पड़ेगा। जी, इससे क्या समझा जाए? आप कह रहे, चलिए मान लिया जाता है जयंती नटराजन की अगर ये निजी राय भी है, उन्होंने खुद ये बयान दिया है और बीजेपी की तरफ से आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, तो क्या अगर इस्तीफा आज दे देती हैं, हमारे सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि आज उनका इस्तीफा आ सकता है, ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ वो कदम बढ़ाना चाहें, किसी तरह का ऑफर, या बीजेपी उन्हें शामिल करेगी या नहीं, ऐसा कुछ? ये सब बातें बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। अगर यदि कोई पार्टी ज्वाइन करना पड़ता है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। इस पर आगे पीछे कैसे कह सकते हैं, ये तो अटकलें लगाने वाली बात होगी। अभी जो मौजूदा स्थिति है वो ये है, उन्होंने प्रश्न उठाया, आप मुझे इस्तीफा की जानकारी दे रहे हैं, वो इस्तीफा के क्या होगा, कांग्रेस पार्टी इस पर को उसको जवाबदेही देना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लेकर लगातार कांग्रेस ही के लोग क्यों इस बार प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में देश को ज्यादा जानकारी है नहीं, कहाँ रहते हैं, क्या उनके विचार है, पार्लियामेंट में कोई लंबा उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा, वहां पर भी गैर मौजूदगी उनकी ज्यादा रहती है। तो इस सबको देखकर यदि प्रश्न उठ रहे हैं तो इसका जवाब जो है कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा, भाजपा को नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें, इस वक्त बड़ी खबर यही मिल रही है, जयंती नटराजन ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और काम में दखल देने का ये बड़ा आरोप लगाया गया है राहुल गांधी पर।